Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डियर स्टूडेंट यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से स्टूडेंट इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से अंग्रेजी में इसको पहचानते हैं स्टूडेंट, और अंग्रेजी में पहचान कर क्या वह रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस का रूल होता है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने टॉपिक आपको पिछले वीडियो में बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से स्टूडेंट इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से इसको पहचानते हैं, और स्टूडेंट क्या वह रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि रूल जानेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं डियर स्टूडेंट, टेंस आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, पहचान ले रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है। देखिए जब टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तभी उस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक सेंटेंस को स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट हम जानते हैं क्या रूल होता है, कैसे इसको पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH टाइप क्वेश्चन होता है ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट जो हमेशा आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट जो हमेशा आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब WH टाइप का वर्ड का मतलब समझिए डियर स्टूडेंट, WH टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो WH टाइप से स्टार्ट होते हैं, जो WH लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट वाट, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका वाट हो गया, वेन हो गया, वेयर डियर स्टूडेंट, वाट, वेन, वेयर, हु, whom, whose, which। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दे रहे होंगे आप कि देखिए जो भी सेंटेंस, जो भी आपका वर्ड है इंट्रोगेटिव वर्ड है वो किससे स्टार्ट हुआ, आपका WH टाइप है डियर स्टूडेंट। ये जो लेटर यूज किया गया है WH यूज किया गया है। मोस्टली जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, मोस्टली जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं डियर स्टूडेंट हमेशा उसमें क्या लगा रहता है WH लेटर यूज होता है डियर स्टूडेंट, इसीलिए इसको क्या कहा गया आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH टाइप क्वेश्चन में हम WH टाइप वर्ड यूज करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट को हम देखेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा डियर स्टूडेंट, सिंगुलर इट मीन्स अगर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट ही आता है, सी आता है, इट आता है, या सिंगुलर नंबर नाउन आता है, किसी का भी नाम डियर स्टूडेंट किसी का भी नाम आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमेशा हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट आई आए, अगर सब्जेक्ट आई आता है, वी आए, यू आए एंड दे आए। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट आई, वे, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन ये बहुवचन सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, कभी भी आपका बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ रहा है तो हैज का प्रयोग करेंगे,
अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है डियर स्टूडेंट तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं डियर स्टूडेंट। वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ डियर स्टूडेंट कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जो WH टाइप वर्ड होता है, WH टाइप वर्ड लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट पे हम ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है डियर स्टूडेंट तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट आया है तो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, अगर नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और वाक्य में डियर स्टूडेंट जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अंत में क्या होगा डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी कोई सेंटेंस दिया है, अगर WH टाइप वर्ड लगा हुआ है, हैज या हैव का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो डियर स्टूडेंट बिना देरी किए हुए आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो रूल है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं क्या वो रूल होता है जिससे डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो जो WH टाइप वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। जो WH टाइप वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में दिया है पैसिव वॉइस में वही WH टाइप जो वर्ड होता है उसको उतार देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि जो एक्टिव वॉइस में WH टाइप वर्ड दिया है उसको हम क्या करेंगे कि जो पैसिव वॉइस में WH टाइप को ऐसे ही उतार देंगे। फिर डियर स्टूडेंट हैज हैव में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम ये ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। अगर डियर स्टूडेंट ये जब सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है, अगर ये सिंगुलर होता है जैसे ही सी इट आता है, किसी का भी नाम आता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो आई आए, वी आए, यू आए, दे आए या डियर स्टूडेंट बहुवचन नाउन आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हैव का प्रयोग होता है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि WH टाइप वर्ड को में कोई चेंज नहीं करते, ऐसे उतार देते हैं। हैज या हैव एक्टिव वॉइस को जो ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके दौरान डियर स्टूडेंट इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे। बिन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अंत में डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन मार्क हम प्रयोग कर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आपको यही ध्यान देना है कि जो WH टाइप वर्ड है, WH टाइप वर्ड में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है डियर स्टूडेंट तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर वर्ब बिन का प्रयोग करेंगे। बिन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन मार्क है, जो इंट्रोगेटिव मार्क है, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और मैंने वो रूल बताया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में जो रूल है आपका, पैसिव वॉइस का रूल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। उस रूल के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट अब हम ये जो रूल हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस का, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस रूल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल है वाई हैव यू संग
अ सॉन्ग, वाई हैव यू संग अ सॉन्ग। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे, एक बात हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जब कभी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना हो तो सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करिएगा, पहले सेंटेंस को पहचानिएगा कि जो सेंटेंस है सेंटेंस किस टेंस में यूज किया गया है डियर स्टूडेंट। अगर सेंटेंस आप पहचान लेंगे कि किस टेंस में यूज किया गया है, टेंस अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट तो बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्या है आपका, हमने क्या बताया, एक्टिव वॉइस में WH टाइप वर्ड होना चाहिए, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव होना चाहिए, और वर्ब सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। कभी भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर आपको बदलना है तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल कंपलसरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट का डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आइडेंटिफाई बहुत ही आसानी से आप कर लिए होंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो WH टाइप वर्ड है इसको ऐसे ही उतार देंगे, क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए WH टाइप जो वर्ड है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्या डियर स्टूडेंट लिखेंगे, वाई, लिखने के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि हमें हैज का प्रयोग करना है कि हैव का प्रयोग करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट क्या आपका, देखिए वाई WH टाइप वर्ड है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, यू डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, संग आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आ सॉन्ग डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो आ सॉन्ग क्या डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैज का प्रयोग। फिर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में अ सॉन्ग मिला, लिखेंगे क्या, अ सॉन्ग डियर स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, बिन का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर हम बिन का प्रयोग करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे क्या, बिन। बिन के बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है आपका, सिंग, सैंग, संग, कोई चेंज नहीं है डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है, संग आपका है, तो हम लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, संग। उसके बाद बाई का प्रयोग कर देंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका, सब्जेक्ट है यू डियर स्टूडेंट, और इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा कि जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू ऐसा शब्द है जो ऑब्जेक्ट के रूप में भी डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, यू ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या लिखेंगे, यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए वाई हमने WH टाइप वर्ड लिखा, कोई परिवर्तन नहीं किया WH टाइप वर्ड में। फिर डियर स्टूडेंट हैज का प्रयोग किया हमने, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया, ए सॉन्ग हुआ, तो इसी के अनुसार हमने हैज का प्रयोग किया है। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। फिर बिन का प्रयोग किया है, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा। फिर बाई का प्रयोग किया, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अंत में क्या किया, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आपको रूल को देखना है और रूल को देख कर डियर स्टूडेंट 1 बाय 1 आपको फॉलो करना है उसका। फिर ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है, व्हेन हैज सी washed the plates, when has she washed the plates। अब देखिएगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। वेन में जैसा कि आपको पता है ये जो वेन है ये क्या आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे डियर स्टूडेंट, लिखेंगे वेन का हमने प्रयोग किया। फिर हैज डियर स्टूडेंट आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, वाश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द प्लेट्स क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, द प्लेट्स ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लेट्स है। ये जो है आपका डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा कि ये प्लूरल है तो ये क्या होगा आपका प्लूरल, हमें पता चला। तो डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। इसके बाद ये जो एक्टिव है इसका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे द प्लेट्स।
द प्लेट्स। अब हमने WH टाइप वर्ड लिखा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया, फिर एक्टिव है इसका जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, बिन का प्रयोग करेंगे। बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया हुआ है वास्ड, वास्ड लिखेंगे वास्ड, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी डिएशन क्या आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी का क्या होता है आपका हर होता है। क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, सी का डिएशन हर होता है, लिखेंगे हर, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्हेन हैव द प्लेट्स बीन वॉश्ड बाय हर। तो बहुत आसान है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, वेयर हैव दे प्लेड फुटबॉल, वेयर हैव दे। ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि WH टाइप वर्ड आया है, WH टाइप वर्ड आया है डिस्टेंट। फिर डिस्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि अगर WH टाइप वर्ड आया है या हैज, या उसके बाद हैज या हैव आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया डिस्टेंट, तो तुरंत पहचानेंगे क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो डिस्टेंट सब्जेक्ट आपका क्या है, WH टाइप आपका वेयर है, WH टाइप जो वर्ड है ये वेयर है डिस्टेंट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्लेड है डिस्टेंट क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे डिस्टेंट, जो WH टाइप वर्ड होता है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो इसमें डिस्टेंट हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में हम सेम टू सेम उतारेंगे डिस्टेंट। क्या लिखेंगे, वेयर डिस्टेंट, क्या लिखेंगे वेयर, वेयर, वेयर के बाद डिस्टेंट देखिए WH टाइप वर्ड हमने लिखा, फिर हमने अब हमें ये देखना है कि हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका फुटबॉल है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे डिस्टेंस तो फुटबॉल ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं हैज का प्रयोग करते हैं डिस्टेंस। हैज, हैज के बाद एक्टिव, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे क्या फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद डिस्टेंस क्या करेंगे बिन का प्रयोग करते हैं। रूल में आपको देखना है और स्टेप बाय स्टेप डिस्टेंस आपको फॉलो करना है। क्या लिखेंगे बिन डिस्टेंस, बिन, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंस, ऑलरेडी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो हम ये जो प्लेड है इसी का हम डिस्टेंस उतार देंगे, लिखेंगे प्लेड, प्लेड। फिर डिस्टेंस बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो दे क्या डिस्टेंस ये सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिस्टेंस तो दे का क्या होता है आपका देम होता है। क्या होता है डिस्टेंस देम होता है, देम लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वेयर हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय देम। बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बस डिस्टेंस जो रूल है, रूल को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अगला एग्जांपल देखिए डिस्टेंस, अगला एग्जांपल है हाउ हैज ही सॉल्व्ड, हाउ हैज ही सॉल्व्ड या सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। तो देखिए डिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर टेंस, अगर इस सेंटेंस को अगर हमें टेंस में आइडेंटिफाई करना है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है, सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सेंटेंस आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब अब इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो कि आपको ट्रांसफर करना है तो ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट क्या आपका डिस्टेंस दीज क्वेश्चंस, क्या है दीज क्वेश्चंस है। तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफर करेंगे तो हाउ जो है डिस्टेंस, हाउ, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो हम इसको डिस्टेंस ऐसे ही उतार देंगे, लिखेंगे हाउ। हाउ के बाद डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपको देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका दीज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस है डिस्टेंस। जैसा कि ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे डिस्टेंस हैव का प्रयोग करेंगे, हैव दीज क्वेश्चन, फिर इसको लिखेंगे दीज क्वेश्चंस। फिर डिस्टेंस हम क्या करेंगे बिन का प्रयोग करेंगे, बिन,
बिन, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, वर्ब क्या आपका सॉल्व्ड है तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट सॉल्व्ड। फिर बाई का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हाउ हैव दिस क्वेश्चंस बीन सॉल्व्ड बाई ही का डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका हिम होगा, अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगला जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपका, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो डियर स्टूडेंट, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सबसे ज्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। प्रश्न क्या है आपका, हु हैज कॉल्ड यू, हु हैज कॉल्ड यू। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपका हु का प्रयोग हो तो एक्टिव वॉइस अगर हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना हो तो हु को डियर स्टूडेंट हमेशा हम क्या करते हैं बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डियर स्टूडेंट आपको दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ जो हु है ये खुद सब्जेक्ट के तरीके से ये काम करता है। तो हमने क्या बताया कि कभी भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है और एक्टिव वॉइस में अगर आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है डियर स्टूडेंट, तो हु को हम किस में बदलते हैं बाई हुम में। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा हु को किस में बदलेंगे बाई हुम में, बाई हुम में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट ये ध्यान देंगे कि देखिए हु हो गया आपका हैज, हु आपका डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के तरीके से वर्क कर रहा है, हु हुआ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है डियर स्टूडेंट, फिर क्या है आपका क्या है एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट दिया है, इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाई हुम, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है आपका यू है, तो डियर स्टूडेंट यू क्या है आपका प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू ही होता है। और डियर स्टूडेंट हमेशा यू के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे हैव, बाई हुम हैव, फिर डियर स्टूडेंट यू लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, हमने सब्जेक्ट बना के यू लिखा। फिर डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करते हैं हम, क्या लिखेंगे बिन, बिन के बाद डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल्ड आपका ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, हमेशा डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, और पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट कोई सा भी टेंस हो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो बाय हुम हैव यू बीन कॉल्ड, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट कॉल्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ जैसा कि हमने ऑलरेडी आपका बाय होम का प्रयोग किया है, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा कि हु हैज कॉल्ड यू, तुम्हें कौन बुलाया है, तो ऐसे कंडीशन में इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हमने बताया हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या आपका यू है, इसको डियर स्टूडेंट में क्या किया कि सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट जब बना डियर स्टूडेंट तो इसी के अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है, हैव लिखा डियर स्टूडेंट, जैसा कि वो आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने हैव का प्रयोग किया है। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट बाद हमने बिन का प्रयोग किया है, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो सेंटेंस है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है ये हमेशा आपका पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, वेन हैज द प्यून, वेन हैज द प्यून रंग द बेल, वेन हैज द प्यून रंग द बेल। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वेन क्या आपका WH टाइप वर्ड है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे डियर स्टूडेंट वेन, वेन का प्रयोग कर दिया। फिर डियर स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, वेन आपका WH टाइप है, हैज जो है डियर स्टूडेंट ये ऑक्सिलरी वर्ब है, द प्यून क्या है आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, रंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द बेल क्या है डियर स्टूडेंट द बेल है आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे डियर स्टूडेंट तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं हैज का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे हैज। हैज के बाद द जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द बेल, बेल के बाद इसमें क्या लिखेंगे बिन का प्रयोग करेंगे, बिन
बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है डियर? रंग है, तो रंग को हम ऐसे लिख देंगे, रंग में कोई चेंज नहीं करेंगे। रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? रंग होता है। विन हैज द बिल, बिन रंग बाई एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? द प्यून। क्या है? द प्यून आपका एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट ये नाउन है, नाउन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, लेकिन क्या? द प्यून। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, व्हेन हैज द बिल बीन रंग बाय द प्यून। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है व्हाई हैव यू बीटन देम, व्हाई हैव यू बीटन देम। तो डियर स्टूडेंट अगर हम क्या करेंगे, जो WH टाइप वर्ड है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको इसको ऐसे उतार देंगे, लिखेंगे क्या? वाई के बाद एक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट? देम है, देम का क्या होगा आपका? दे होगा। तो दे के लिए डियर स्टूडेंट ये बहुवचन आपका क्या है? सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हैव। फिर जो देम है, दे को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा, दे के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बिन। बिन के बाद एक्टिव है, इसका जो वर्ब है बीटेन है, बीटेन हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे, ऑलरेडी है भी ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो लिखेंगे बीटेन। फिर डियर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव है, इसका जो सब्जेक्ट है यू है, यू में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे? यू डियर स्टूडेंट, यू। और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, व्हाई हैव दे बीन बीटन बाय यू। अब डियर स्टूडेंट इस टॉपिक का आपका लास्ट एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा। फिर डियर स्टूडेंट ये जो है आपका हु, अभी जैसा कि मैंने आपको हु वाला सेंटेंस बताया, हु हैज स्टोलन माई वॉच, हु हैज स्टोलन माई वॉच, मेरी घड़ी किसने चुराई है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया, कभी भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, तो हु को डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे? बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? हु को बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम। इसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे। देखिए, हु हो गया आपका हैज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टोलन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, माई वॉच ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो माई वॉच मीन्स डियर स्टूडेंट मेरी घड़ी, मेरी घड़ी क्या आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। हैज के बाद ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या है? माई वॉच, लिखेंगे डियर स्टूडेंट माई वॉच, माई वॉच। वॉच के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया हुआ है स्टोलन, क्या लिखेंगे? स्टोलन, स्टोलन। स्टोलन के बाद स्टैंड बाई का प्रयोग होता है, सॉरी स्टोलन के बाद हम क्या करेंगे कि बाई हुम हैज माई वॉच बीन स्टोलन। अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हु को हमने क्या किया? हु को बाई हुम में कन्वर्ट किया, फिर एक्टिव है इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में बदला। जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में बदले डियर स्टूडेंट, तो हमें ये पता चला कि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। फिर हैज के बाद हमने एक्टिव हैज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। बीन के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में पहचानते हैं। कभी भी सेंटेंस अगर दिया है हैज हैव, अगर WH टाइप वर्ड है, हैज हैव आया है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो तुरंत हम पहचान लेते हैं क्या है
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आइडेंटिफाई करना सीखा है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे तब तक डियर स्टूडेंट कभी भी हम उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना आपने सिखाया मैंने, फिर मैंने आपको ये बताया कि क्या वो रूल होता है पैसिव वॉइस का जो रूल है, पैसिव वॉइस का मैंने रूल बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखा होगा और ट्रांसफर करना आपने सीखा होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो डियर स्टूडेंट्स अब आज जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट का, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में पॉजिटिव बताया, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव का, यस और नो टाइप, WH टाइप। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको प्रेजेंट का सारा बता दिया है, पॉजिटिव निगेटिव। पिछले वीडियो में मैंने पॉजिटिव बताया था, निगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव का, यस और नो टाइप बताया था। आज मैंने WH टाइप बताया। डियर स्टूडेंट प्रेजेंट का जो भी टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और डियर स्टूडेंट एक टेंस ऐसा होता है जिसका कभी भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, जो डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में हम कभी भी उसको नहीं चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। हमारा न्यू टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। जो रूल है रूल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का जो रूल है, पैसिव वॉइस के रूल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिस पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी TGT PGT, अभी BPSC का डियर स्टूडेंट बिहार में एस्टेट आया है, अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट तो भी ये जो आपका जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। और हमारा जो वीडियो डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, लाइक करने के बाद डियर स्टूडेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और शेयर करने के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपको फीडबैक देना है तो डियर स्टूडेंट आपका जो फीडबैक है, योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी डियर स्टूडेंट वैल्यूएबल फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आपका फीडबैक कीमती है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.